इनके किरदार के ऊपर चार पंक्तियां कहता हूँ कि जैसा रवि भैया का किरदार है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और हम छोटे भाइयों को अप्रिशिएट करते हैं। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, अच्छा तू जिस जानिब भी जाए उस दरो दीवार से आए, लगाकर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो। भाषाओं का विस्तार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ। वाह। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, द डर्टी पॉलिटिक्स जो बोलते हैं। इतने संवेदनहीन है कि हम बोलते हैं कि हमें राजनीति। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। और आज मैं आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिसका पूरा जिला, पूरा शहर कायल है उनके शब्दों की, उनकी आवाज की। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनसे आज रूबरू कराता हूँ और वो आज मेरे साथ है। और ये प्रखर पुंज है, प्रखर पूंजी, और ये मेरे साथ इस वक्त लाइव है। तो मैं आपको बहुत सारे शायरी, ये बहुत बड़े शायर हैं, शहर के सबसे बड़े उभरते हुए शायर हैं और वो मेरे साथ है इस वक्त। तो मैं इनके साथ अभी बातें करूंगा और क्या क्या बातें करूंगा ये आप अब बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बहुत सारी चीज दिखाऊंगा, सुनाऊंगा भी। ये है प्रखर पूंजी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शायरी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बताएं। हमारे जो भी लोग देख रहे हैं तो आप उन्हें सुनाएं, बताएं। सबसे पहले तो राव रवि ब्लॉग्स जो हमारे रवि भैया हैं प्यारे से, उनके ये जो उनकी जो इनिशिएटिव है, उनका जो चैनल है, उनके तमाम श्रोताओं को, पूरे सारण वासियों को, बिहार वासियों को और हमारे पूरे हिंदुस्तान को प्रखर पूंज का प्रणाम। और इनके किरदार के ऊपर चार पंक्तियां कहता हूँ कि जैसा रवि भैया का किरदार है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और हम छोटे भाइयों को अप्रिशिएट करते हैं। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, अच्छा तू जिस जानिब भी जाए उस दरो दीवार से आए, लगाकर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, लगाकर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। ये हालांकि मेरी रचना नहीं है, ये मेरे बहुत ही प्रिय और काफी मकबूल शायर हैं पंकज अभिराज, उनकी ये पंक्तियां हैं। जहाँ तक बात हुई लेखनी की, तो मैं उतना बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ, आप लोग का घर का हूँ और तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मशक्कत कर रहे हैं। आप लोग का प्रेम है, आप लोग का सौहार्द है कि आप लोग उतना अप्रिशिएट करते हैं। लोग मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं बहुत सारी और उस पर हम लोग सतत कार्यरत भी हैं। भगवान की कृपा रही तो हम लोग कुछ करेंगे। तो एक मेरी रचना है गौरवशाली बिहार, बिहारवासी ज़्यादातर देखे रहे होंगे और हम बिहार से, तो आप सबका आशीर्वाद मिला था काफ़ी ज़्यादा। बिहार वाली एक रचना है, मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को कि भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही भाषाओं का विस्तार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ। आज हम उस बिहार में रह रहे हैं जहाँ फुहर गाने और अश्लीलता का एक पैमाना हो गया, एक परिमाप हो गया कि अच्छा बिहार से आते हो, लेबर, कंडक्टर, खलासी वाले राज्य से आते हो, जाहिल गंवार राज्य से आते हो, फुहर गाने वाले राज्य से आते हो। हम उस राज्य से आते हैं जहाँ आज भारत अखंड भारत का सपना लोग देख रहे हैं। मगध साम्राज्य के चाणक्य ने सबसे पहले अखंड भारत का सपना न सिर्फ देखा था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के बाद उन्होंने कांधार तक उसको, कई हद तक उसको साकार भी किया था उस स्वप्न को। हिंदुस्तान के जितने अधिकतर राष्ट्र कवि दिनकर से लेके बाबा नागार्जुन से लेके हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, अनगिनत अगर नाम गिनाए जाए भारत के और बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में, तो कई किताबें आ जाएंगी, फिर भी उसका मतलब उसको पूरा समेटा नहीं जा सकता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक विगत 1-2 दशकों में बिहार की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति इतनी लचर हो गई, इतनी गर्त में चली गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज और हमारी जो संवेदनहीनता है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं मतलब उसका कारक। जातीय छोटी छोटी चीज़ों पे, हिंदू मुसलमान के बारे में हमारे हिंदुस्तान में कि पूरे दुनिया में हिंदू और मुसलमान रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान क्यों होता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, द डर्टी पॉलिटिक्स जो बोलते हैं। हम इतने संवेदनहीन है कि हम बोलते हैं कि हमें राजनीति से क्या मतलब, हमें मतलब नहीं होगा, देश राजनीति से चल रहा है, आपको कैसे नहीं मतलब है? आज के युवा जो है वो ये चीज अगर पूछा जाए कि राजनीति, पॉलिटिक्स में आप कितने % अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं या पॉलिटिक्स का व्यू क्या है? हाँ, तो एकदम बिल्कुल वो अपने आप को अलग पॉलिटिक्स का व्यू यही है। मुझे अभी इससे कोई लेना देना नहीं। अरे इस देश में आप रहते हैं, अभी अपने ये अगर आप वोट दे रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो आपको वोट देने का हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको वोट देने का हक आज के युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा, अपील मैं करना बिल्कुल चाहूंगा अपील करूंगा कि आप अभी जब आप वयस्क हो चुके हैं, 18 साल पूरे हो चुके हैं, आप वोटिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप पॉलिटिक्स में ये चीज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, ये सारी बातों पर हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो बिल्कुल बेशक, तो मैंने इसीलिए रचना लिखी थी कि एटलीस्ट लोग और हम तभी वर्तमान हमारा बिगड़ता है या भविष्य खराब होता है जब हम अपने अतीत से नहीं सीख पाते। अतीत से सीखने का मतलब है कि जो हमारे अतीत में जो हमने गलतियां की या जो हमारे द्वारा जो भी हमने खामियाजा या जो भी गलतियां हमने झेली हैं, अगर उन कमियों को हम नहीं सुधारते हैं वर्तमान में, तो ये बहुत ही कहते हैं ना कि ये दोष हमारे ऊपर ही मरेगी आने वाली पीढ़ियां कि आपने क्या किया हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए। जब आप अतीत से कुछ नहीं सीखते हैं तो आपका वर्तमान खराब होता है, भविष्य की तो आप छोड़ ही दें। तो इस वजह से भी मैंने रचना लिखी ताकि लोगों को ये पता चले या हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को जाने कि हम किस बैकग्राउंड से, किस परिवार से, किस जन्मभूमि से आते हैं। तो इस वजह से मैंने गौरवशाली बिहार करके एक रचना लिखी, वो सुना रहा हूँ आपको, आप सबको। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही भाषाओं का विस्तार हूँ। बिहार को केवल भोजपुरी से लोग जानते हैं। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही भाषाओं का विस्तार हूँ। मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मैं विष्णुगुप्त का धैर्य हूँ। मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मैं विष्णुगुप्त का धैर्य हूँ। मैं वीर कुंवर सिंह खुदीराम और जयप्रकाश का शौर्य हूँ। माँ सीता और अहिल्या के सतीत्व का अहंकार हूँ। मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं दधीची के वज्र का प्रहार हूँ। मैं दधीची के वज्र का प्रहार हूँ। मैं पोरस सा फौलादी दीवार हूँ। मैं अशोका का भयंकर तलवार हूँ। मैं बुद्ध और महावीर के ज्ञान का संचार हूँ। मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। मैं गणतंत्र का सार हूँ। जब हिंदुस्तान छोड़िए पूरी दुनिया जब खाना बदोश जीती थी बिना किसी सिविलाइजेशन के, संस्कृति के, बिना किसी, तब हमारे लिच्छवी में रिपब्लिक था, गणतंत्र था। विश्व का पहला गणतंत्र हमारे लिच्छवी में था। मैं गणतंत्र का सार हूँ। मैं बापू के सपनों का आकार हूँ। नालंदा की धरा से मैं ज्ञान का विस्तार हूँ। मैं दिनकर, रेणु, बाणभट्ट और भिखारी का संसार हूँ। मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। मैं शेर शाह की दहाड़ हूँ। मैं दशरथ माझी सा पहाड़ हूँ। आज के मोहब्बत करने वाले, कोई नस काट लेता है, कोई सल्फास खा के मर जाता है। एक मोहब्बत करने वाला वो था कि मोहब्बत में दिल टूटा तो बंदे ने पहाड़ तोड़ दिया। दशरथ माझी। मैं शेर शाह की दहाड़ हूँ। मैं दशरथ माझी सा पहाड़ हूँ। मैं ऊंच नीच का भेद नहीं, मैं जनगण मन का प्यार हूँ। मैं खाने में लिट्टी चोखा, दही चूड़ा अचार हूँ। मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। आखिरी पंक्तियों में जो हमारे संस्कृति की जो विरासत है, जो समरसता है, हम लोग दुश्मन को भी बोलते हैं कार्य भैया, व्हाट्सअप बड़ी नहीं बोलते हम लोग, व्हाट्सअप डैड नहीं बोलते, बाबूजी, अम्मा, माई। तो मैं डैड नहीं, बाबूजी। मैं ब्रो नहीं, भाई हूँ। मैं डैड नहीं, बाबूजी। मैं ब्रो नहीं, भाई हूँ। मैं मिस्र वाली मम्मी नहीं, मैं गांव वाली माई हूँ। मैं डैड नहीं, बाबूजी। मैं ब्रो नहीं, भाई हूँ। मैं मिस्र वाली मम्मी नहीं, मैं गांव वाली माई हूँ। मैं बड़ों का सम्मान हूँ, मैं छोटों का दुलार हूँ। इतनी सारी विविधताओं और खूबियों का भंडार हूँ। यूं ही नहीं, मैं भारत का कंठहार हूँ। यूं ही नहीं, मैं गौरवशाली बिहार। बहुत बहुत अच्छा लाइन है ये। अगर ये लाइन की अगर जितना प्रशंसा की जाए ये बहुत ही कम है।